बद्रीनाथ को धरती का बैकुंठ माना जाता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में गिने जाते हैं। गंगोत्री को मां गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, तो वहीं यमुनोत्री को मां यमुना का धाम कहा जाता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में 4 धाम यात्रा को शुभ माना गया है। हर साल लाखों भक्त मन में अपार आस्था लिए इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। इस यात्रा का मुख्य पड़ाव है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौजूद केदारनाथ धाम। केदार धाम के लिए मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए थे। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया था। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। मंदाकिनी के तट पर बने केदारनाथ मंदिर में दुनिया भर के भक्तों की आस्था है। तो वहीं चमोली में मौजूद बद्रीनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बने बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है। यहाँ अखंड दीप जलता है जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। आस्था के इसी पथ पर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर बसा है मां गंगा का धाम। मां गंगा का उद्गम स्रोत यहाँ से करीब 24 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर में माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भागीरथ ने यहाँ पर भगवान शंकर की तपस्या की थी। इसके बाद ही गंगा पृथ्वी पर आई थी। तो वहीं उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री धाम में मां यमुना की उपासना होती है। यमुना नदी सूर्यदेव की पुत्री है और यम देवता की बहन है। यमुनोत्री मंदिर के मुख्य गृह में मां यमुना की काली संगमरमर की मूर्ति है। कहते हैं 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस स्थान से होती है, यानी कि 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। हिंदू धर्म में 4 धर्मों की तीर्थ यात्रा करने के महत्व के संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। लेकिन धार्मिक महत्व से इतर 4 धाम यात्रा को ज्ञान अर्जित करने का स्रोत भी माना जाता है। इसके माध्यम से तीर्थयात्री देश के कई क्षेत्रों से आने वाले लोगों, भाषाओं, इतिहास, धर्म और परंपरा से परिचित होते हैं। जीएनटी पर आज हम आपको 4 धाम की इसी दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे। आज जीएनटी के दर्शक 4 धाम की इस कठिन यात्रा की जीएनटी के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए एक ही दिन में पूरा करेंगे। जीएनटी रिपोर्टर संजय शर्मा के साथ आस्था की इस यात्रा की शुरुआत होगी देहरादून। ये ऐसा लोक है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि स्वर्गलोक के बराबर। जी, इसको पृथ्वी का भू बैकुंठ कहा जाता है। ये पृथ्वी का बैकुंठ है, ये बद्री विशाल भगवान। और साक्षात भगवान सतयुग में यहाँ पे विराजमान थे, त्रेता में यहाँ विराजमान थे, द्वापर में भी यहाँ विराजमान थे। और उसके बाद में यहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई और शंकराचार्य जी के द्वारा कुछ विधर्मियों ने जो मूर्ति का नारद कुंड में डाल दिया था, उसको वापस निकाल करके शंकराचार्य जी ने यहाँ पे मूर्ति स्थापना किया और तब से यहाँ पर मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। यानी इतिहास से लेकर भविष्य तक का इंतजाम सनातन में किया हुआ है। आइए हम चलते हैं और इस भू वैकुंठ में आपको और आगे के दर्शन कराते हैं। पूरे बद्रीशपुरी का एक नवीकरण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ ये रिवर फ्रंट होगा। इसके आगे एक झील भी है, उस झील का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और इसके साथ ही पूरे बद्रीनाथ में यहाँ ये जितने बाजार हैं, इन सबको दूसरी जगह शिफ्ट करके, यानी गंगा जी के इस ओर, अलकनंदा जी के इस ओर शिफ्ट करके, और ये पूरा एक बड़ा परिसर बनेगा, जैसा काशी विश्वनाथ में बना और जैसा बाकी अन्य जगहों पर बनाया जा रहा है। तो आइए, विकास की तो भविष्य में हम बात करेंगे जब ये हो जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं बद्रीशपुरी में, हम दाखिल हुए हैं और अब ये सिंह द्वार है, सिंह द्वार से हम अंदर की ओर जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ जी के दरबार में हम पहुंच चुके हैं और ये मंदिर परिसर है जिसमें ये कत्यूरी शैली में बना हुआ लगभग 1000 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है। समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। कत्यूरी राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। जगतगुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जी की पुनर्प्रतिष्ठा कराई और इस बात को 2500 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अब हम आते हैं और यमुना जी अपने भाई शनिदेव के साथ
बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। यमुनोत्री के पुजारी यहाँ पहुंचे हैं और रावल पहुंचे हैं, इनसे हम आगे बात करेंगे। आइए यहाँ से एक परिक्रमा करके आगे चलते हैं, जहाँ आगे हनुमान जी का मंदिर है और साथ ही बद्रीनाथ जी के इस दरबार में, जो बद्रीश दरबार है, इस दरबार में हनुमान जी भी हैं, महालक्ष्मी जी हैं, क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी हैं। तो इन जैसे ही कपाट बंद होते हैं फिर ये सारे लोग, सारे देवताओं के मंदिर, सिर्फ घंटाकर्ण जी हैं यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है, शालिग्राम स्वरूप में महालक्ष्मी जी हैं, जिन्हें जैसे ही कपाट बंद होने को होते हैं महालक्ष्मी जी को सीधे बद्रीनाथ जी के साथ रख दिया जाता है, उनके साथ उनको विराजित किया जाता है और भगवान उद्धव और भगवान यक्षराज कुबेर, उन दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसी मर्यादा है कि जब लक्ष्मी जी नारायण के साथ हों तो भगवान उद्धव, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं, लिहाजा वो बाहर निकल जाते हैं। ये पारिवारिक मर्यादा है, ये लोगों को शिक्षा देती है। जी, यहाँ पर उद्धव जो है उत्सव मूर्ति के रूप में है। जब भी बद्रीनाथ में कोई भी उत्सव होते हैं, माता मूर्ति उत्सव हो या और कोई भी उत्सव हो, तो उद्धव जी महाराज भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो बाहर आते हैं और उन्हीं की यहाँ पे शोभा यात्रा, डोली जो भी निकलती है उद्धव जी की निकलती है। यानी यही वो सनातन की शक्ति है, यही हमारी संस्कृति की शक्ति है, परंपराओं की शक्ति है और हमारे आर्ष ज्ञान की शक्ति है, जो गंगा और अलकनंदा की तरह लगातार बहती जा रही है। पीढ़ियां और सदियां इसके साथ साथ आगे बढ़ती हैं। तो आइए ग्राउंड रिपोर्टर अगले ग्राउंड की ओर चलते हैं और बद्रीशपुरी से हम विदा लेते हैं। हिमालय तो केदारम दाकिन्या भीम शंकरम, यानी यमुनोत्री दिखाई पड़ता है। अब हम केदारपुरी की ओर आगे उड़ान भर रहे हैं, तो आपको जल्दी ही दर्शन कराते हैं केदारपुरी। केदारनाथ में जमीन दलदली है, जल के स्रोत बहुत हैं, जहां से भी आप जाएंगे कोई न कोई जलधारा आपको दिखाई पड़ेगी। पहले यहाँ पे टेटनिस नाम का महासागर हुआ करता था, जो कालांतर में यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई और जीवन सबसे पहले टेटनिक सागर में, हिमालय में जीवन का जो है संचार हुआ है। कवक इत्यादि, जो शैवाल इत्यादि, जो सबसे पहले हिमालय के और टेटनिस सागर में ये जीवन की जो है संभावना उत्पन्न हुई। उसके बाद अन्य सागरों में और फिर पृथ्वी में जो है जीवन जो है अंकुरित हुआ। जी, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ के नीचे से ग्लेशियर जाता है। जी हाँ, ये तो वाडे इंस्टीट्यूट देहरादून के अध्ययन के जो उनका स्टडी है, उसके अनुरूप यहाँ नीचे जो है ग्लेशियर और स्वयं केदारेश्वर जो है ग्लेशियर के ऊपर ही जो है विराजमान है। केदारनाथ के ठीक ऊपर मंदाकिनी है, जो गंगा स्वरूप है, और ठीक आप दाएं और देखो बासुकी है, जो बासुकी जो नाग होता है भगवान के कंठ में, ये बासुकी सरोवर है। यहाँ पे भगवान श्री केदारनाथ बासुकी और मंदाकिनी को लेकर के यहाँ पे विराजमान है। और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो हिमालय पे है, और सारे ज्योतिर्लिंग तराई क्षेत्र में है। प्रकृति रूप में शिव यहाँ विराजमान है और उस समय कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराज सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्री शंकर पातुमा। बस इसी के साथ हम बाबा केदार से विदा लेते हैं। बाबा हमारे हृदय में विराजमान रहे। ये शरीर विदा लेता है, लेकिन आत्मा और मन केदार बाबा के चरणों में लगा रहे। आइए विदा कर लेते हैं गंगोत्री के लिए। अब हम तीसरे धाम गंगोत्री की ओर उड़ान भर रहे हैं। चॉपर यानी हेलीकॉप्टर तैयार है और इसके साथ ही हम आपको दर्शन कराएंगे तीसरे धाम की। अभी दोपहर भी नहीं हुई है, तीसरे धाम के लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ, आप भी कीजिए दर्शन, आप भी इस यात्रा में शामिल होइए। एक दिन में 4 धाम की यात्रा। लगभग 30 मिनट की यात्रा पूरी करके उड़ान के साथ हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ गंगा की धारा दिखाई पड़ रही है। दोपहर 2 बजते तक हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री, यानी ये तीसरा धाम। और गंगोत्री में हमने मां के दर्शन किए और 2 बजे, चूंकि नियम है कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर के रावल हमारे साथ हरीश जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। रावल साहब, ये बताएं कि यहाँ का जो महात्म्य है 4 धाम में, वो सबसे अलग कैसे?
देखिए, इसका सबसे बड़ा सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं देता हूं समस्त देशवासियों को। और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि भगीरथ तपस्थानम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। तेरे और पहाड़ों के दर्रों के बीच से यह हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ अब हमें उम्मीद है कि अगले 15 मिनट में हम यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। यमुनोत्री का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। यमुनोत्री की घाटी का, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच हमारा यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ, और साथ ही इधर दिखाई पड़ रही है हिमाच्छादित ऊंची ऊंची चोटियां, जिन पर बादल अटखेलियां कर रहे हैं, जैसे सफेद हाथी के बच्चे आपस में टक्कर मार रहे हों। कालिदास ने इनके बारे में बहुत सुंदर लिखा है मेघदूतम में। वप्र क्रीड़ा गज प्रेक्षणीयम ददर्श। चारों ओर बादल ऊपर से ऐसे आए पड़ रहे हैं, टूटे पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए आपको इस सौंदर्य का अंदाजा है। ये तेज हवा के साथ बादल उड़ रहे हैं और वहां जरूर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की एक नई परत छाने वाली है इन पहाड़ों की चोटियों पर। यात्रा के आखिरी पड़ाव पर यानी यमुनोत्री हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर यमुना जी का मंदिर है, यमुनोत्री, और यहाँ हमें पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चल के हम यहाँ अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। अभी देख लीजिए, सूर्य हुआ नहीं है अस्त अभी, और हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री पहुंचते पहुंचते बर्फबारी होने लगी है, और हवा तेज और शीतल है, बिल्कुल बर्फ की तरह। लेकिन हमने अपना संकल्प पूरा किया। एक दिन यानी 12 घंटे में हमने चारों धाम की यात्रा कर ली है। हम यहाँ यमुनोत्री पहुंचे हैं, हमारे अंतिम पड़ाव। कहते हैं ना कि मौसम, रास्ते में हमें बारिश भी मिली और यहाँ बर्फबारी भी। पुरानी कहावत है, पहाड़ों का मौसम और महबूबा का मिजाज कब बदल जाए पता नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद हमने ये संकल्प अपना पूरा किया। मैं ये सुबह उठ के अक्सर कहता हूँ, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, कृष्णा कावेरी की जय, गोदावरी मैया की जय, सरयू मैया की जय और नर्मदा मैया की जय। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ये व्हाइट फूल है, ये सफेद फूल बोलते हैं इसको। ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ये कह रहे हैं कि बेटा, तुम्हारी चारों धाम की यात्रा सफल और एकदम बिल्कुल आनंद के साथ पूरी हो रही है। वो आशीर्वाद दे रहे हैं और फूलों की बरसात कर रहे हैं। वो चारों धाम में हमने देखा है। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? प्रदीप उनियाल, रावल, यमुनोत्री धाम। प्रदीप उनियाल जी, हमने देखा चारों धाम में सबसे कठिन यात्रा ये है, और यहाँ इंतजाम भी बहुत अच्छे सरकार की तरफ से। दुर्गम पर्वत शिखर निवासी, ये दुर्गम स्थान है। यमुना जी यमराज जी की बहन है। जो इस यात्रा पर आता है उसे यम यात्रा नहीं मिलती। सूर्यलोके समासते ब्रह्मलोके मयते। और ये 4 धाम है। 4 धाम में सबसे प्रथम धाम यमुनोत्री भक्ति है, गंगोत्री ज्ञान, केदारनाथ वैराग्य और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भी 4 धामों में उपेक्षित धाम यमुनोत्री धाम है। यहाँ पर कोई व्यवस्था न, सरकार के रोड देख रहे हो, खच्चर फिसल रहे हैं पूरा, और कोई व्यवस्था इस प्रकार से जो है चारों धाम में सबसे कम व्यवस्था यमुनोत्री धाम की। व्यवस्था तो सबसे कम है। इसमें सरकार को और यहाँ के समाज को दोनों को देखना चाहिए। हमारी भूमिका जहाँ तक थी, हमने बता दिया कि स्थिति कैसी है। यात्रा बहुत अच्छी रही है। 4 धाम की यात्रा जो 6 महीने की यात्रा थी वो अच्छी रही, बहुत सुंदर रही, बहुत सुखद रही, मंगलमय यात्रा रही। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।